ये आपका मैथ का प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, जहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, और मैथ्स में प्रॉब्लम होने का ख़ास बात यह है कि वो मैथ में प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर उसको बढ़िया तरीके से समझना है, तो मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैथ को सीखोगे ना तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस होना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आज से हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये एक कंप्लीट सीरीज़ रहेगा मैथ के प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मैथ के सवाल 100% पूछे जाते हैं। तो मैथ को सीखने के लिए डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वही हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लगभग 25,000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस मैथ की प्रैक्टिस सीरीज़ में, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में समझ लीजिए कि मेरा नाम है कौशल और मैं आपको अपना चैनल योर एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर जो मेरी कोर्सेस है वो बढ़िया लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। तो आज का जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट करते हैं। लगभग 850 क्वेश्चंस हम लोग अलजेब्रा से लेकर चलेंगे, लगभग उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग कर लीजिए आप अलजेब्रा, ठीक है। चलो, जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या है, आपका अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, लगभग 900 प्लस क्वेश्चंस के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका वो आप लिख लेना, ठीक है। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा आप रूल्स याद करना, कॉन्सेप्ट को याद करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यह है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, अगर x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि देखो अगर x का मान इसमें डालते हो ना, देखो x का वैल्यू यहाँ पे ये 1 डाल दो, फिर 1/1 डाल दो, और इसको सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली आपका 2 आने वाला है, ठीक है। इसीलिए x की जो वैल्यू है वो आपका 1 हो गया, ठीक। एक और पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर -2 आ जाए, x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर -2 आ जाए, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x की वैल्यू आप -1 मान लेना, ठीक है। ये आपका 2 कॉन्सेप्ट है, ये आपका टाइप 1 हो गया, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आप इसको लिख लो बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको कंसेप्ट सिखाया गया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 हो तो x इक्वल्स टू 1 होता है, और x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 हो तो x का मान -1 होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की सीरीज। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपसे बोले कि x प्लस, पहला सवाल आपसे बोले कि यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 हो, तो आपसे पूछेगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया आज की क्लास का पहला सवाल, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। आपको पता है कि x प्लस 1/x का अगर 2 के बराबर होता है
तो ये आपको पहले से पता हो गया कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ना अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गया। तो मुझे वैल्यू किसका पता करना है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 6, ठीक है, इसका मुझे वैल्यू पता करना है। और आपको पता है x की वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप x का मान 1 डाल दीजिए। 1 के पावर 5 प्लस 1/1 के पावर 6, 1 + 1/1 मतलब 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 2। 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बढ़िया से। चलो, ये आपका पहला सवाल हो गया, बहुत ही सिंपल है। अगर x + 1/x = 2 हो तो कहता है आपसे कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 6 का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस है कि अगर x + 1/x = 2 हो तो x की वैल्यू 1 होता है, यही वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका ऑप्शन भी लिख सकते हो, ऑप्शन आपका रहेगा 2, 4, 3, 5, तो हम लोग 2 पर टिक कर देंगे, ठीक है। इसका सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a + 1/a = 2 हो तो AQ + 1/a के पावर 7 + 2 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका ऑप्शन है 4, 2, 3, 6, ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है a + 1/a = 2 हो तो AQ + 1/a के पावर 7 + 2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको वही प्रोसेस याद करना है। यहाँ पे सिर्फ x के स्थान पर a डाल दिया गया है, मतलब x के स्थान पर a डाल दिया गया है, तो जो a की वैल्यू होगा यहाँ से वो कितना होगा बता दो भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू आपको उसमें पुट कर देना है। मुझे पता करना है a के पावर 3 प्लस a के पावर 7 + 2, ठीक है। अब a की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 1/1 के पावर 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब a के पावर क्यूब मतलब 1 होता है और a के पावर 7 मतलब 1 होता है, फिर प्लस 2। a के पावर कितना भी दे दो, 1 ही होता है। इसको सॉल्व करोगे ना तो 1, 1, 2 2 4 होता है, 4 सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। चलो, ये आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज के क्लास का तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। मान लीजिए कि अगर आपके सामने दे दिया जाए x + 1/x = 2 हो तो, ठीक है, तो x के पावर q प्लस 1/x के पावर 20 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 3, 2, -1, -2, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखना, सॉल्यूशन की ओर चलेंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे x + 1/x का मान 2 है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि x की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और यही वैल्यू आप उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x³ + 1/x के पावर 20 का मान मुझे चाहिए। तो x का मान कितना है आपका, 1 है। 1 का क्यूब प्लस कितना होगा, 1 के पावर 20 मतलब 20 हो जाएगा। और 1 के पावर कितना भी आ जाए, वैल्यू 1 होता है। 1 + 1/1 = 2। 2 सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका तीसरा सवाल है जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलो हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान से देखना, चौथा सवाल आपके सामने ये रहा कि अगर x + 1/x = अगर 2 हो तो आपसे पूछेगा कि x के पावर 12 - 1/x के पावर 14 का मान ज्ञात करें।
ऑप्शन है आपका 0, 2, -2, -3। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। आपको कॉन्सेप्ट याद है ना कि अगर x + 1/x का मान 2 हो तो मुझे पता लग गया यहाँ से कि x की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। x की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यही 1 यहाँ पे डाल दीजिए, मुझे निकालना है वैल्यू x के पावर 12 माइनस 1/x के पावर 14। अब x के पावर 1 यहाँ डालोगे ना तो 1 के पावर 12 माइनस 1/1 के पावर कितना होगा आपका 14। अब यहाँ से 1 के पावर कितना भी हो वैल्यू 1 ही होता है, फिर 1/1 हो जाएगा, और 1/1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 में से 1 गया 0 आ गया। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 0 हो गया। समझ में आया? चलो अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, अगर a + 1/a = 2 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 5a + 3/9a² + 2a का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है कि अगर a + 1/a = 2 हो तो 5a + 3/9a² + 2a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे b हो, कुछ भी हो, ये जो आपका फॉर्मेट है इसकी वैल्यू होता है a की वैल्यू कितना 1, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 डालोगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे कि देखो 1 यहाँ डालोगे ना, 1 + 1/1 1 होता है, 1 1 मिलके कितना बन गया, 2 बन गया, इसलिए a की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो a की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब यही वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, जैसे कि मुझे पता करना है 5a + 3/9a² + 2a। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो, 5 × 1 प्लस में 3/9 × 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1 इक्वल टू कितना, 5 कम 5 + 3/9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 9 से गुना करो फिर 2 हो जाएगा, मतलब 5 3 8 बटा कितना होगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका रहेगा 8/11, 8/12, 8/13, 0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आया? चलो अब हम लोग छठे सवाल की ओर चलते हैं। पहले ये सवाल ध्यान से देख लो और ध्यान से लिख लो। ठीक है, छठा सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, आए समझ में? चलो अब लोग छठे सवाल की ओर चलेंगे और देखेंगे छठा सवाल में क्या है क्या नहीं है। छठा सवाल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना है। a + 1/a - 2 = 0 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि a के पावर 3002 + 1/a के पावर 4002 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। हम लोग इस सवाल का उत्तर कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर है आपका 2, 4 - 2 - 3। ठीक है, तो ये सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, बस इसको क्या करो, ध्यान से देखो। a + 1/a और ये 2 उठ के उधर जाएगा ना तो माइनस बन जाता है प्लस। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, 6th 7th में पढ़ चुके हो। अगर 2 जो है वो बराबर के उधर जाता है ना तो चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा और प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना, x + 1/x² 2 का प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट क्या होता है, a की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 होता है। अब यही वैल्यू उसमें आप लोग पुट कर दीजिए, मतलब मुझे वैल्यू पता करना है a के पावर 3002 + 1/a के पावर 4002, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बस a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। 1 के पावर कितना होगा 3002 + 1 कितना होगा 1 के पावर 4002। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि a के पावर कितना भी रहे वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2। 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप क्वेश्चन
को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब माइनस वाला पर देख लेते हैं। अब इस पर ना कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर, ये तो आसान है ना, समझ गया ना आप। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे और 7 में देखेंगे क्या प्रोसेस है उसमें, ठीक है। आ रहा है समझ में बढ़िया से आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। अगर आपसे पूछे यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 हो तो आपसे पूछे कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 2, -2, 0, 3, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन आपको पता है कॉन्सेप्ट, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट आता है, ये अगर फॉर्मेट आया तो जो x की वैल्यू होता है ना वो -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। कैसे, रीज़न बताओ। जैसे कि रीज़न देखो, अगर x की मान -1 डालते हो, फिर यहाँ पे -1 डालते हो तो माइनस और माइनस प्लस माइनस जो आता है, फिर 1 और 1 1 मिलके 2 बन गया, -2 हो गया ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए x की जो वैल्यू है वो -1 होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब मुझे वैल्यू पता करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू मुझे पता करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। 1 के पावर देखो -1 है x की मान, ठीक है, तो -1 डाल देंगे इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या करेंगे, -1 के पावर 5, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद एक कंसेप्ट और सीख लो, एक कंसेप्ट और आप यहाँ पे लिख सकते हो बिल्कुल। अगर -1 के पावर अगर इवन आ जाए, आपको पता है ना इवन क्या होता है, इवन वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा विभाजित होता है। इवन संख्या, इवन नंबर जो होता है वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा कट जाता है। आप हिंदी में लिख रहे हो इसलिए यहाँ पे इवन नहीं सम संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर -1 के पावर सम आ जाए या इवन आ जाए तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो -1 के पावर अगर 2 देते हैं, 2 क्या है तुम्हारा, सम संख्या है, तो 2 का मतलब होता है माइनस को 2 बार गुना करना, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। 4 भी देते हो तो भी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा। अगर -1 के पावर अगर सम आ जाए, यहाँ पे इवन है डाल दो, बढ़िया लगता है, ठीक है। अगर -1 के पावर इवन आ जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। एक और प्रोसेस है, अगर -1 के पावर अगर ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 से पूरा नहीं कटे। ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 से पूरा नहीं कटे, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। अगर -1 के पावर ऑड नंबर आ जाए तो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यही 2 कंसेप्ट आपको याद करना है। तो यहाँ देखो -1 के पावर 5 है, 5 एक ऑड नंबर है। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो -1 वैल्यू होगा, चाहे वो कितना भी संख्या हो, ये 2 से नहीं कटता है। 1 यहाँ भी ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 माइनस प्लस माइनस बन जाता है, 1 को 1 से डिवाइड करो 1 हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 1 मिलके -2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला सवाल आपका 8 नंबर रहेगा, ठीक है। 8वां जो सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखना। 8वां सवाल, अगर मान लीजिए कि अगर a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि a की पावर 3 माइनस a की पावर 3 प्लस 3 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट आपको पता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, घुमा दिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखना a प्लस 1/a और ये 2 उठ के उधर जाएगा ना, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 हो तो x की वैल्यू -1 होता है। यहाँ पे x के स्थान पर a है, इसीलिए a की वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पता करना है। a के पावर 3 माइनस a के पावर 3 प्लस 3 का वैल्यू मुझे पता करना है, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखो, a के मान कितना है, -1 है, यहाँ पे -1 डाल दीजिए, -1 की पावर 3 माइनस 1 बटा -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर -1 के पावर इवन नंबर आ जाए तो 1 आंसर होगा, अगर ऑड नंबर आ जाए तो -1 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटता है, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस तो पहले से अवेलेबल है, 1 बटा फिर यहाँ -1 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ से 3 पहले से अवेलेबल है। फिर यहाँ देखो ध्यान से, -1 माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, 1 से 1 डिवाइड करो 1 होता है, फिर +3 बन जाएगा। 1 प्लस है 1 माइनस है, दोनों आपस में कट गया, बचा कितना 3, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन दे देगा 3 4 5 6, आपका आंसर कितना होगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। 9 क्वेश्चन आप लिखना ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन लिखना। अगर मान लीजिए कि m प्लस m के पावर -1 इक्वल टू m के पावर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि m के पावर 5001 प्लस 1 बटा m के पावर 5001 प्लस 4 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये मुझे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में अगर m प्लस m के पावर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो, तो m के पावर 5001 प्लस 1 बटा m के पावर 5001 प्लस 4 का मान बताओ क्या होगा। ये भी एकदम इजी है, आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक और कंसेप्ट की जानकारी होना ज़रूरी है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि m के पावर -1 हो, इसका मतलब होता है 1 बटा m होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि m के पावर -2 हो, तो इसका मतलब होता है m के पावर 2, 1 बटा m के पावर 2 होता है। इसीलिए एक और कंसेप्ट आ गया बिल्कुल अच्छे से, m के पावर -n हो, इसका मतलब होता है m के पावर n, चाहे n की जगह कुछ भी हो जाए। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए भाई बताओ m के पावर -3 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 बटा m के पावर 3 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने पूछे कि m के पावर -5 बताओ क्या होता है, तो बोलोगे 1 बटा m के पावर 5 होता है। ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, n के मान कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ से मुझे पता लगा, देखो ध्यान से, m तो पहले से अवेलेबल, प्लस m के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बटा m। समझ में आया? ओके, और ये 2 उठ के उधर जाएगा तो बन जाएगा -2। ये आपका वही फॉर्मेट हो गया। m की मान कितना, -1। बताए थे ना कि x प्लस 1 बटा x इक्वल्स टू -2 हो, तो x की जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक है, m की वैल्यू मुझे पता हो गया। मुझे पता करना है किसकी वैल्यू, m के पावर 5001 प्लस 1 बटा m की वैल्यू 5001 प्लस 4। ठीक है, आपको पता है कि m की वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पे डाल दोगे, 5001 प्लस कितना होगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा 5001 प्लस में 4। आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता है कि अगर -1 के पावर इवन नंबर आ जाए तो वैल्यू 1 होगा, ऑड नंबर आ जाए तो वैल्यू -1 होगा। लेकिन 5001 जो है वो ऑड नंबर है, 2 से नहीं आपका कटता है, तो यहाँ पे कितना होगा, -1। फिर प्लस 1 बटा कितना होगा, यहाँ भी ऑड नंबर है तो -1 प्लस 4 पहले से अवेलेबल है। फिर -1 माइनस प्लस मिलके माइनस बन गया, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 होगा, प्लस 4 हो जाएगा। आपको पता है ये भी कि माइनस में जुड़ता है, 1 1 मिलके 2 बन गया, प्लस 4 बन गया, और 4 में से 2 घटाओ 2, आपका ऑप्शन आंसर हो गया। आज का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया बढ़िया से। चलो अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज की क्लास का अंतिम सवाल रहेगा। ठीक है, चलो 10वां नंबर जो सवाल है आपके सामने ये रहा। चलो 10वां नंबर सवाल आपके सामने है कि अगर 10वां नंबर सवाल आज के क्लास का, ठीक है, आज की क्लास का 10वां नंबर सवाल है, अगर m यदि m प्लस n इक्वल टू -2 हो तो, ठीक है, mq प्लस nq माइनस 6mn, तो कहता है कि mq प्लस nq माइनस 6mn का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। आपको ऑप्शन दिया हुआ है,
8 4 माइनस 8 माइनस 4, 8 4 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, ये आपका सवाल है, आज की क्लास का 10वां नंबर सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो थोड़ा सा। अगर ट्राई नहीं होता है तो ध्यान से देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर m प्लस n इक्वल टू -2 हो, अगर m प्लस n इक्वल टू -2 हो तो एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस 6mn का मान ज्ञात करो। ऑप्शन दिया हुआ है 8 4 माइनस 8 माइनस 4। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देखते हैं इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है आपका, ध्यान से देखना, वो आपका दिया हुआ है कि m प्लस n इक्वल टू -2 दिया हुआ है ना। तो आप ना अज्यूम करो कि m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या हम डालें ताकि आंसर -2 आ जाए। अगर m की वैल्यू -1 डालते हो और n की वैल्यू भी -1 डालते हो तो डेफिनेटली -2 अपने आप में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व करोगे ना तो देखो -1 फिर -1 इक्वल टू -2 होता है। देखो -2 आ गया। ठीक है, तो मुझे पता हो गया जो m और n की जो वैल्यू है वो कितना है आपका -1, मतलब m और n दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आ गया, m की जो वैल्यू है वो -1 है और n की वैल्यू भी -1 है, अर्थात मुझे पता हो गया कि m का जो वैल्यू है वो n की वैल्यू के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं m बराबर n इक्वल टू -1। ठीक है, अब मुझे सवाल किसको सॉल्व करना है, देखना है एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस 6mn मुझे पता करना है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि m जो है वो n के बराबर है, अर्थात सभी n की जगह हम m कर सकते हैं या सभी m की जगह n कर सकते हैं, तुम्हारा मर्जी है। अगर मान लीजिए हम लोग n की जगह m कर दो, क्योंकि n जो है वो m के बराबर है। ठीक है, इक्वल टू माइनस कितना होगा 6, m की जगह n कर दो, मतलब m स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एगो एम क्यू मिलके 2 एम क्यू हो जाएगा, फिर -6m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्योंकि m का जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 के पावर q हो जाएगा 3 हो जाएगा, -6 और -1 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपको पहले से कंसेप्ट बताया गया था कि -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 होता है, तो -1 हो गया। ठीक है, -6, और यहाँ देखो आपका इवन नंबर है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ माइनस है तो 2 एकम -2 हो जाएगा, फिर -6 एकम 6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का जोड़ना होता है, 6 2 को ऐड करोगे 8 होगा, बड़ा अंक 6 है, 6 क्या आएगा माइनस है, -8 सवाल का उत्तर हो गया आपका, सी सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पूरे 10 क्वेश्चन का सॉल्व किए थे। अब हम लोग अगले सीरीज में फिर 15 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार हम लोग अलजेब्रा क्वेश्चन से रिलेटेड, अलजेब्रा चैप्टर से रिलेटेड लगभग 900 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा सीरीज रहेगा, चूँकि ये एक ऐसा सीरीज रहेगा, दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन में अगर मैथ आता होगा, उस मैथ एग्जाम में अगर अलजेब्रा चैप्टर आता होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच।